अलौकिकता का प्रतीक दीप प्रज्वलन। आज की ये शुभ घड़ी ऐतिहासिक समारोह initiative to objectively measure performance of districts on 58 key parameters in 10 key sectors, and there are 116 data points. This will bring focus on outcomes. परिणाम पे ध्यान दिया जाएगा, ना कि आउटपुट्स पे। और जब हम परिणाम पे ध्यान देते हैं तो उसमें हमें एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मिलेगा कि जिलों की परफॉर्मेंस कैसी है, और उस इवैल्यूएशन के बल पे जिलों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। स्वागत कीजिए अभिनंदन और वंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। माननीय श्री अमित शाह जी हमसे आभासी उपस्थिति द्वारा जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का विमोचन अभी कुछ देर बाद उसका गृह मंत्री जी करेंगे। ये देश में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कह सकता हूं। शासन की बुनियादी इकाई में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा। और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो, ये निश्चित रूप से एक नई बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के लिए इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और यहाँ गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि उन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आभारी हूँ, श्रीनिवास जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट तथा जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी बताया गया है कि 10 पैरामीटर हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं, उसके इस आधार पर जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। ये साइंटिफिक तरीका है। मुझे लगता है कि उसके विस्तार में जाने के बजाय मैं 2-4 बुनियादी बातें करना चाहता हूं। एक बार मैं मॉस्को गया था देश के पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ। जाने के पूर्व एक बैठक थी, तो बैठक में उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया के किसी देश से बेहतर है, लेकिन उसमें कई लोग हैं जो काम कैसे नहीं हो ये बेहतर जानते हैं बजाय इसके कि काम कैसे हो। मुझे लगता है कि इस मोड से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अगर किसी के पास ये गुण है तो इस गुण को थोड़ा कम करने की जरूरत है। काम कैसे हो, अगर ये हमारी दृष्टि में होगा तो मुझे लगता है कि उसका लाभ सामान्य व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा। दूसरा, मैं जो परिणाम आए हैं उन जिलों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसे जम्मू प्रथम स्थान पर है, 5 उनके जिलाधिकारी और पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। दूसरे नंबर पर डोडा, तीसरे पर सांबा, चौथे पर पुलवामा और 5वें नंबर पर श्रीनगर है। सबको हृदय से बधाई। अलग अलग सेक्टर में सुशासन के वादे को निभाने के लिए अन्य जिलों ने भी अनेक प्रयास किए हैं। आज क्या समस्याएं हैं, भविष्य की चुनौतियां क्या हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी है, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी जिले ने किसी सेक्टर में बेहतर काम किया है। मेरा अनुरोध होगा जिला की कमान संभाल रहे अधिकारियों से कि 2 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट हमें अपने जिले की बनाने की जरूरत है। 2 साल कोई भी रहे, कोई भी जाए, उस विजन डॉक्यूमेंट पर हम इस जिले में किस तरह काम कर सकते हैं, वहाँ के सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, राजनीतिक
लोग जो चुने हुए हैं उनके साथ मिलकर के, वहाँ के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, स्पोर्ट्स पर्सन, इकोनॉमी से रिलेटेड लोग, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट अगर हम हर जिले का बनाते हैं और अनवरत उसी आधार पर हम काम करते हैं तो बेहतर परिणाम हम दे सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट जब देश में आया तो मुझे लगता है कि एक समय था जब हम उनको पिछड़े जिले कहते थे और उन्हें महत्वाकांक्षी जिले कहते हैं। अनेक उन जिलों को आज देखने के बाद लगता है कि उनमें बड़ा परिवर्तन हुआ है और किसी भी विकसित जिले से वो कई मायनों में आगे चले गए। मुझे लगता है कि इस तरह का काम अब जम्मू कश्मीर में हमें निश्चित रूप से करने की जरूरत है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं जम्मू ने अव्वल स्थान हासिल किया है, लेकिन शोपियां ने पर्यावरण में अव्वल स्थान हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू को यह सीखने की जरूरत है शोपियां से कि पर्यावरण में वो कैसे उच्च स्थान हासिल कर सकता है और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यूटी स्तर पर बनाने की जरूरत है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हर जिले की एक दूसरे से निरंतर शेयर की जा सके। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतरीन काम हम कर सकते हैं और आज के युग में इनोवेटिव इंटरवेंशन और टेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनकी सहायता से गरीब और कमजोर से कमजोर वर्ग को भी हम न्याय देने में और समतामूलक समाज के निर्माण में प्रगति कर सकते हैं। बापू एक बात कहा करते थे कि यदि कोई दुविधा है मन में तो क्या करना चाहिए, तो एक ही बात कहते हैं कि तुम भारत के सबसे उस असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या जो तुम करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। बैठ करके हम अपने फैसला कर लें उससे भलाई होती है कि नहीं होती है। मुझे लगता है अगर ये बात हमारे दिमाग में रहेगी तो बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं। एक और बात कि जनता की भलाई के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, जिन लक्ष्यों को हम लेकर के चल रहे हैं, एक बार हम स्वयं मूल्यांकन तो करें कि कहां तक हम पहुंचे हैं। ये धन का ऑडिट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुशासन में हमारा प्रदर्शन पाले के उस तरफ कैसा है, इस पर यह ध्यान आकर्षित करता है। और मुझे याद है कभी मैं लोकसभा में था तो उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्पष्ट व्यवहार अच्छे प्रशासन की कुंजी होती है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि सुशासन की बुनियादी इकाई में जनभागीदारी, आम सहमति, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायी, प्रभावी, न्याय संगत, समावेशी तथा रूल ऑफ लॉ, इन 9 चीजों का होना बड़ा आवश्यक है। और ये अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति या योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हम कर सकेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोशिश हम सब कर रहे हैं कि प्रभावशाली ढंग से नीतियां आगे बढ़ें, सुशासन का हर एक अंग गतिशील हो। और ये सच है कि 2019 के बाद गुड गवर्नेंस के रास्ते में जो कई बंदिशें थीं वो हटाई गई हैं। 890 केंद्रीय कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। बुनियादी इकाइयों में अधिकार संपन्नता भी आई है और कई बातों का जिक्र चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता ने किया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को देश मनाता है, वाजपेयी जी का जब जन्मदिन है। गृहमंत्री जी ने उस दिन 2020-21 का जो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी 4 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, कॉमर्स तथा इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियरी एवं पब्लिक सेफ्टी, इसमें जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन था। और 2019 के मुकाबले हमारी रैंकिंग उसमें काफी बेहतर हुई है। 11 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तथा हिल स्टेट्स में इंडस्ट्री सेक्टर में जम्मू कश्मीर की रैंकिंग नंबर 1 है, जो मैं समझता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में किए जा रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों और ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल तैयार करने के हम सबके प्रयास से बढ़ती हुई रैंकिंग में साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक दूसरा सेक्टर भी है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ये आंकड़ा मैं देख रहा था 2019 में 30.2 30.2% से सीधे छलांग लगाकर
हम 56.3% पर पहुंच गए। इससे पता चलता है कि जो कार्यक्रम हमने चलाए हैं, चाहे वो मिशन यूथ हो, हौसला हो, उम्मीद हो, राइज टुगेदर हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम जो चलाए गए हैं वो प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और इन्हें और प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार हाउसिंग फॉर ऑल, बिजली की उपलब्धता, ह्यूमनाइजेशन तथा हेल्थ इंश्योरेंस के पैरामीटर्स पर भी हमने अच्छी तरक्की की है। आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में 2019 के पश्चात सामाजिक विकास कार्यक्रमों, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, आर्थिक विकास तथा सतत वृद्धि के लिए जो ढांचा विकसित किया गया है वो काफी हद तक भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जब ये देख सकता है कि हमारी सड़क पर कितना खर्च हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे प्रसन्नता होती है। जन केंद्रित सुधारों के प्रयास का परिणाम है कि किसानों की आमदनी जम्मू कश्मीर में पूरे देश में आज जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ये हम सबके लिए अत्यंत खुशी की बात है। इसी प्रकार कोविड मैनेजमेंट और कोविड वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में औद्योगिक पुनरुत्थान, चौमुखी उत्कृष्टता तथा आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के प्रयासों में हम सब पूरी शिद्दत से जुटे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि एक बात हमको ये ध्यान में रखने की है कि हम जो नीतियां बनाते हैं उन नीतियों का परिणाम लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से नीतियां हम वही बनाएंगे जिससे जनता में बड़ा बदलाव हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम तय करते हैं कि ये काम होना है तो फिर उसमें देर नहीं होनी चाहिए। तय करने के पहले जितना मुझे लगता है कि उस पर चर्चा, बहस करनी हो वो जरूर करनी चाहिए, लेकिन तय होने के बाद जितना जल्दी से जल्दी हम उन कार्यक्रमों को, उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा बड़ी आबादी उससे लाभान्वित होगी। आज के अवसर पर मैं पुनः एक बार गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और सभी अपने जिला के अधिकारियों और प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि जन सेवा की भावना ये सबसे आवश्यक है और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम आर्तिशाम नाशनम। नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना और उनकी सेवा करना, यही हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी समय समय पर बराबर निर्देशन देते रह रहे हैं और पूरे राष्ट्र में उसका परिणाम हमें दिखाई पड़ रहा है। चाणक्य ने भी जनता के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में एक बात कही थी कि शासक को स्वयं जाकर के उनकी जरूरतों को जानना चाहिए और तब उसके लिए कार्य योजना बनानी चाहिए और निगरानी करना ये ज्यादा आवश्यक है। और इसलिए हमारी नीति और मूल भावना भी यही होनी चाहिए, समाज के हर तबके की धड़कन सुनना और उसके लिए मेहनत से काम करना। मुझे लगता है कि पिछले साल जुलाई में 2 दिवसीय गुड गवर्नेंस कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी कि हर फाइल सैकड़ों हजारों जिंदगियों को प्रभावित करती है और इसलिए उस पर फैसला लेने के पहले मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फैसला न्याय संगत है। अनावश्यक 20 दिन फाइल रख करके उससे कितनी जिंदगियां प्रभावित होती हैं, इसका विचार मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी है और इससे धारणा समाज में अच्छी नहीं बनती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इससे, जैसा मैंने कहा कि एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने अपने जिले में लागू करना और एक बेहतर प्रशासन जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी को, क्योंकि हम अपने से जितना कहें कि हम अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, जिसके लिए शासन है, जिसके लिए प्रशासन है, जब तक वो नहीं महसूस करता है कि शासन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है तब तक हमें निरंतर उनके साथ बातचीत करके उस दिशा में सुधार निरंतर करना है और पूर्णांक कहीं नहीं होता है, सुधार की गुंजाइश सब में होती है, सबको इसी रास्ते पर बढ़ने की आवश्यकता है।
मैं फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का साधुवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं आमंत्रण देना चाहूंगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय। आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार माननीय श्री अमित शाह जी, उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय सचिव प्रशासनिक सुधार श्री वी श्रीनिवास जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर अरुण मेहता जी, केंद्र एवं जम्मू कश्मीर के उच्च अधिकारीगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना है आदरणीय गृह मंत्री जी का। अपने कीमती समय से कुछ क्षण देकर के उन्होंने हमारा उत्साह भी बढ़ाया, हमारा मनोबल भी बढ़ाया। और ये सारी की सारी टोली ARPG की, जिसने दिन रात एक करके गुड गवर्नेंस इंडेक्स निर्माणित किया है, मुझे विश्वास है वो अपने आप में आपकी उपस्थिति से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार जम्मू कश्मीर को कितनी अधिक प्राथमिकता देती है। माननीय गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आगे एक मंत्र रखा था, और वो मंत्र था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और तब से लेकर के आज इन 7-8 वर्षों में कार्मिक मंत्रालय, पर्सनल मिनिस्ट्री, DOPT और DRPG ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर अमल करते हुए एक के बाद एक ऐसे नए नियम निर्माणित किए प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में, जो कि आम नागरिक के जीवन में सरलता ला सके, ईज ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन मैन विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ गुड गवर्नेंस। और साथ ही साथ लगभग 1,500 ऐसे पुराने नियम हटा दिए गए जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे। उनमें से एक अंग्रेजों के जमाने की कुर्ती, जहां नौजवानों को अपने दस्तावेज गेस्टेड अफसरों से अटेस्ट करवाने पड़ते थे। और इसी कड़ी के चलते पिछले मास सुशासन सप्ताह मनाया गया और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स का विमोचन आप ही के कर कमलों से हुआ। और आपके उपस्थिति में मैंने एक बात रखी थी कि 25 दिसंबर के सुशासन दिवस के बाद हमारा अगला लक्ष्य रहेगा प्रशासन गांव की ओर। और प्रशासन गांव की ओर की ये यात्रा 25 दिसंबर को प्रारंभ हुई थी, उसका पहला पड़ाव आज जम्मू कश्मीर में है। जिला स्तर का गुड गवर्नेंस इंडेक्स देश भर में इस मंत्रालय द्वारा लागू करने का कार्य जम्मू कश्मीर से प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस, उनके निर्देश में कार्मिक मंत्रालय ने, DOPT ने, ARPG ने अनेकों नए प्रावधान लाए जो देश भर में लागू हुए, लेकिन चंद एक संवैधानिक बाधाओं के कारण, प्रशासनिक एवं व्यवस्था की दिक्कतों के कारण उस तरह से जम्मू कश्मीर में नहीं अमल में आ सके जिस तरह से कुछ अन्य प्रदेशों में। परंतु हमें संतोष है इस बात का कि 5 और 6 अगस्त 2019 में गृह मंत्री के रूप में जो आपने संवैधानिक परिवर्तन लाया और फिर 31 दिसंबर 2019 को केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद वो सारे के सारे नियम तीव्र गति से लागू होने लग गए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो देश भर में लागू था, यहां पर अभी 2 वर्ष पहले लागू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी आरोपी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार राइट टू इंफॉर्मेशन देश भर में कुछ और था और यहां कुछ और था। इसी तरह 1 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री के आह्वान पर DOPT विभाग की ओर से देश भर में सरकारी नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई थी। यहां की तत्कालीन सरकार शायद किसी कारण उसको लागू नहीं कर पाई। मुझे खुशी है कहते हुए कि पिछले 1 वर्ष में उपराज्यपाल महोदय के नेतृत्व में यह कानून भी यहां लागू हो चुका है। इंटरव्यूज में की प्रथा समाप्त करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के अधीन जो 3 कमीशन आती हैं केंद्रीय, वो तीनों की तीनों पिछले 2 वर्षों में यहां काम करना शुरू हो गई हैं। उसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, जिसके मात्र एक ही प्रदेश ऐसा है जहां एक नहीं दो बेंच हैं, जम्मू और श्रीनगर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद दिलचस्पी का कारण रहेगी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अधिकारियों के लिए, कि हमने इंडक्शन का प्रोसेस आईएएस में जो कई वर्षों से रुका पड़ा था, अनेकों बार पत्र व्यवहार हुआ भिन्न भिन्न मुख्यमंत्रियों से, समय समय पर मुख्य सचिवों से, परंतु किसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। मुझे हर्ष है इस बात का कि पिछले एक वर्ष में वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी भी नियमित समय में आईएएस कहलाने की अपेक्षा रख सकेंगे। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिला स्तर का, जिसका आज आप विमोचन कर रहे हैं, all of us now accept that India today is a part of global world, and if Jammu and Kashmir has to become a part of global India, it has to live up to the global benchmarks. तो स्पर्धा का ये जो क्रम हमने शुरू किया था एक प्रयोग के रूप में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, इसको वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर जिला स्तर में लाने का काम किया जा रहा है। बहुत समय नहीं लेना, लेकिन आने वाले समय में कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमने बाकी देश के लिए लिए जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। उनमें से एक मिशन कर्मयोगी, जिसे एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स वर्क और वर्किंग फ्रॉम रूल टू रोल। आज आप हेल्थ सेक्रेटरी हैं तो आपको लगता है कि मैं डॉक्टरों को कैसे समझाऊं कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। कल आप एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आप किसान से ज्यादा किसानी सीखना लगते हैं, लेकिन अब हम आपको वैज्ञानिक ढंग से उसके लिए अपग्रेडिंग करेंगे। मिशन कर्मयोगी के तहत जब भी आपका स्थान परिवर्तन होगा आप उसके लिए अपनी तैयारी कर सके, एक निरंतर प्रोसेस स्पर्धा के साथ, और आप ये जान सकें कि आप किस स्तर पर खड़े हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो हम जम्मू कश्मीर में शायद संभवतः इसी साल लागू करें, जो एक सूचना का भी वायस है, कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। गुजरे समय में क्या होता रहा, आज बैंकिंग की सिलेक्शन का इम्तहान है चंडीगढ़ में, दूसरे दिन रेलवे का है दिल्ली में, तीसरे दिन सीएसएस का है जम्मू में। 3 तिथियां 3 केंद्र, हर जगह किसी युवा के लिए पहुंचना कई बार संभव नहीं रहता, कुछ आर्थिक दिक्कतें होती है। विशेषकर महिलाओं को, बेटियों को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हमने ये निर्णय किया है कि देश भर में एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट रखेंगे तमाम की तमाम सरकारी नौकरियों के लिए, और उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी। और महत्वपूर्ण सूचना यहां पर यह भी देनी है कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से प्रत्येक जिले में कम से कम एक सेंटर होगा, ताकि किसी भी युवा को अपने जिले से बाहर ना जाना पड़े, उसको उसकी आर्थिक दुविधाएं ना झेलनी पड़े। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ अपनी बात समाप्त करने से पहले ये भी कह दूं कि वी श्रीनिवास जी के ही अगुवाई में विजन 2047 का डॉक्यूमेंट तैयार करने का हमने क्रम शुरू किया है। मैं चाहूंगा जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा बने, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। और मैंने ये सुझाव दिया है श्रीनिवास जी को भी और अन्य अधिकारियों को भी कि हम जो फ्यूचरिस्टिक इंडेक्सेस बनाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है विजुअलाइज करना कि 2047 का भारत कैसा होगा। When we talk of 2047, we tend to look through the prism of 2022, which is not true. आज से 25 साल जो पहले था आज नहीं है। कोरियर सर्विस आई तो रेवोल्यूशन हो गया, आज खत्म हो गया। सिनेमा आए, मॉल आए, खत्म हो गए, आज सब कुछ। So we cannot, so we are going to have a scientific approach, prepare future indices, और विशेष फोकस रहेगा युवा अधिकारियों पर जिनको अभी 25 साल से अधिक सेवा देनी है, क्योंकि आज से 25 वर्ष के बाद सन 2047 में जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो उस 100 साल के भारत की तस्वीर कैसी हो, स्वरूप कैसा हो, उसका चित्र कैसा हो, वो जिम्मेवारी इन अधिकारियों पर रहेगी। यही उस शताब्दी भारत के निर्माता कहलाएंगे, आर्किटेक्ट कहलाएंगे, और इन्हीं को सौभाग्य प्राप्त होगा उस शताब्दी भारत का उत्सव मनाने का। उस शताब्दी भारत के उत्सव में सुशासन का भी उत्सव सफल हो जाए, शामिल हो जाए। इसी प्रयास, इसी प्रार्थना और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। धन्यवाद। We have been hearing about innovations made in other states of the country, in other parts of the country, and we were often asked to follow what had been done in other states and union territories. But I am so very proud and privileged that I am part of an event where
other people, other states, other union territories will now be asked to follow the Jammu and Kashmir District Governance Index. I think, as I said, I am overwhelmed, I am delighted, and I am personally privileged to be part of this momentous occasion. With this governance index that we have brought about, we will not only be able to see what all the districts are doing, we will also be able to incentivize, nudge, facilitate the districts to move ahead in the areas, in the indicators which are important to us, and thereby bringing about even further changes. गवर्नेंस इंडेक्स का विमोचन किया और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए देश भर से पार्टिसिपेंट्स को संबोधित किया और हमारा मार्गदर्शन किया। ये जम्मू कश्मीर के लिए सौभाग्य की बात है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की योजना को अगर किसी राज्य में या यूटी में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। माननीय आपके मार्गदर्शन अनुसार हम कार्य करते रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता को स्वच्छ प्रशासन देने में हम हमेशा प्रतिबद्ध रहें। मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप ही के नेतृत्व में DARPG ने